जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ज्योतिष को जी पा रहे होंगे। ज्योतिष केवल ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको समझा जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ज्योतिष एक ऐसा टॉपिक है जिसको जिया जाए। आप अपनी जनरल रूटीन में ज्योतिष को फॉलो कर पाएँ, छोटी छोटी बातों में ज्योतिष को फॉलो कर पाएँ, तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष कितना विराट है और कहाँ कहाँ काम करता है। अभी तो आप किसी समस्या से ग्रसित होते हैं, उस समस्या को लेके ही ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी उसका आपको उसका समाधान बता देता है। लेकिन ज्योतिष यहीं तक नहीं है। ज्योतिष से हम ये भी जान सकते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके कर्तव्य क्या हैं, आप अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, यही लौकिक और पारलौकिक, इस लोक में भी और परलोक में भी। कौन सी कमाइयाँ आपको करनी है, किसका डेप्थ, किसका ऋण आप पे चल रहा है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, और वो ऋण कैसे चुकाना है, और इसी जगत में रहते हुए आप किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं आवागमन के चक्र से, ये भी आपको ज्योतिष बताता है। चलिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे वृषभ लगन के ऊपर और राहु तक हो चुका था। आज हम केतु का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट भी करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग ज्योतिष को इस तरह समझें कि अपनी ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों की कुंडलियाँ या आस पड़ोसियों की कुंडलियाँ, या प्रोफेशनल अगर आप ज्योतिष करते हैं तो जो भी आपके पास जातक आता है उसकी कुंडली को आप स्टडी करके उसको उचित समाधान बता पाएँ उसकी समस्याओं का। केवल ज्योतिषीय उपाय ही नहीं बताने होते, व्यवहारिक उपाय भी बताने होते हैं, जिसके संदर्भ में मेरा एक वीडियो है, आपने नहीं देखा हो तो उसको देखिए पहले। तो आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि ज्योतिष काम करता है या नहीं करता है। तो पहले भाव में केतु, वृषभ लगन है, वृषभ लगन शुक्र की लगन है। शुक्र की लगन वृषभ लगन है और बैठा कौन है? केतु। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है। ऐसे जातक का जो विचारधारा होती है वो सॉफ्ट होती है, सौंदर्य पसंद होते हैं, इनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होता है, और कंटिन्यूटी में काम करते हैं, काम का फ्लो निरंतर बना रहता है, जिसके कारण धन का आवागमन भी निरंतर बना रहता है। धन संबंधित दिक्कतें नहीं आती हैं जब तक कि कोई विशेष नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा। तो वो जब भी अपन पूरी कुंडली देखेंगे तो अपन बता पाएंगे कि किस किस का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, किसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, फिर उस पर कंपेयर करके पढ़ेंगे। फिलहाल आप एक ग्रह का अध्ययन करें कि वृषभ लगन में केतु क्या प्रभाव डालता है। तो इसकी विचारधारा पर अध्यात्म का कहीं ना कहीं प्रभाव होगा, क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है। केतु डिटैचमेंट देता है और ये शारीरिक संरचना पहला घर है, तो शारीरिक संरचना ठीक ठाक होगी, ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, स्लिम ट्रिम व्यक्ति होगा यदि राहु गुरु का प्रभाव नहीं आ रहा तो। दूसरे भाव में यदि हम केतु को देखें, दूसरा भाव किसका है? दूसरा भाव हमारी वाणी का है, दूसरा भाव हमारी वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है, खान पान का है, जेम्स एंड ज्वेलरी का है। कौन आ गया? केतु आ गया। किसकी राशि है? बुध की राशि है। केतु आने से धन के आवागमन में दिक्कत हो सकती है, कुटुंब के साथ विचारधारा मिलेगी आवश्यक नहीं है, वाणी थोड़ी सी आध्यात्मिक हो जाएगी जिससे कि जनरल लोगों को समझ नहीं आएगा। केतु की दृष्टियाँ वैसे तो ज़्यादातर मानी नहीं गई हैं, लेकिन कुछ ऋषि मुनियों ने इसकी दृष्टियों को माना है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो केतु जब सेकंड भाव में बैठता है
तो सीधी दृष्टि उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ आती है? अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव पे जो आती है तो पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग इकाई में व्यक्ति काम कर रहा है तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, LIC में काम कर रहा है तो दिक्कतें हो सकती हैं। 5वीं जो दृष्टि है उसकी कर्म भाव पे आती है, तो कर्म भाव में चाहे वो बिजनेस कर रहा है चाहे वो नौकरी कर रहा है, थोड़ी दिक्कतें आएंगी जब भी केतु की दशा अंतर्दशा आएगी। हाँ, यदि वो नौकरी या व्यापार आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं कर रहा है, आध्यात्मिक जगह कर रहा है तो दिक्कत नहीं आएंगी। LIC के क्षेत्र में कर रहा है, इनकम टैक्स में कर रहा है तो दिक्कत नहीं आएंगी। 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है, तुला राशि है। तुला राशि पर केतु का प्रभाव आता है तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती हैं और यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस प्रकार हम देखेंगे। उसके बाद हम देखें तीसरे भाव पे। तीसरे भाव जो है वो अशुभ भाव माना जाता है और अशुभ भाव में अशुभ ग्रह बैठकर मोस्टली अच्छा फल देते हैं जब तक कोई विशेष शुभ प्रभाव नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम पराक्रम देखते हैं, व्यक्ति का छोटे सिबलिंग्स देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, फाइनेंस की स्थिति देखते हैं और रुचियाँ देखते हैं। तो केतु का यहाँ बैठना आपकी इनकम को सही कर सकता है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से दिक्कत कर सकते हैं। और यहाँ बैठ के जो 5वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पे डालेगा तो लाभ की प्राप्ति व्यक्ति को होती रहेगी। सामाजिक संबंधों में, सामाजिक एक्टिविटी में व्यक्ति भाग लेगा तो ये अलग थलग पड़ जाएगा। भीड़ में भी ये लोग अकेले जैसे दिखाई देंगे। 7वीं दृष्टि आपकी किस पे आ रही है? भाग्य भाव पे। भाग्य का साथ कब मिलेगा इस व्यक्ति को? 9वीं दृष्टि पार्टनरशिप पे आ रही है। व्यावसायिक पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, दोनों के साथ संबंधों में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, विवाद हो सकते हैं। चौथे भाव की यदि हम बात करें, चौथे भाव में केतु। चौथा भाव किसका है? चौथा भाव हमारे परिवार का है, चौथा भाव माँ का है, चौथा भाव संपत्ति का है, प्रॉपर्टी का है, चौथा भाव हमारे घर का है। तो इन सब क्षेत्रों में केतु डिटैच करेगा व्यक्ति को या जातक को। माँ के साथ संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं और घर खरीदने में दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत आ सकती है। 5वीं दृष्टि यहाँ पे विदेश भाव पे आ रही है तो व्यक्ति विदेश से लाभ कमा सकता है, यानी कि व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है पैसा कमाने के लिए। 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे आ रही है तो ये व्यक्ति अपना कर्म जो करेगा वो अपने घर से दूर जाके करेगा। 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है। 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे आने के कारण इसके जीवन में कई घटनाएं अचानक होंगी। केतु अचानक रिएक्ट करेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। तो पूरी कुंडली देख के अपन ये एनालिसिस करेंगे कि केतु आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डालता है। इस प्रकार हमने 4 भाव में केतु का प्रभाव पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप, और यदि कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपको आपकी समस्याओं का उचित समाधान बता सकूं। जय माता दी।